प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पूरे 50% रहेंगे राजस्थान जीके के, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। आप सबको पता है राजस्थान के हाल ही में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। उनमें से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो अपना जैसलमेर है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है। इन चारों में से बताना है राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं। तो कोटा को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक सिटी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, ठीक है ना, साथ साथ में कमेंट जरूर करें और काउंट भी करें ताकि लास्ट में आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगला सवाल, लाठी सीरीज क्या है। भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपरोक्त सभी। तो देखिए लाठी सीरीज दोस्तों है वो एक तरह की क्या है, भूमिगत जल पट्टी है। कैसी पट्टी है दोस्तों, भूमिगत जल पट्टी है। हाथीगुड़ा नाल दर्रा जोड़ता है पाली को राजसमंद, ब्यावर और पाली को, उदयपुर राजसमंद को, सिरोही उदयपुर को। हाथीगुड़ा नाल का जो दर्रा दोस्त है ना, बिल्कुल हाथीगुड़ा नाल दर्रा जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है, ये साथियों पाली को राजसमंद से जोड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है दोस्तों कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। तो वो है अनास नदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। पूर्वी मैदान में कौन सी नदी दोस्तों है वो नहीं बहती है। तो वो है कांकनी। कांकनी दोस्तों है ना, पूर्वी मैदानों में नहीं बहती है। राजस्थान की कौन सी झील में नीलहरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें दोस्तों नीलहरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो उस झील का नाम दोस्तों है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। यहाँ पर सबके कमेंट चेक किए जा रहे हैं। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज है दोस्तों वो कंटिन्यू मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मोती झील। कौन सी झील दोस्तों रहेगी यहाँ पर, मोती झील। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कमेंट करेंगे बजाज सागर बांध के बारे में। तो बजाज सागर बांध है माई नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, राजस्थान में नहर सिंचाई से प्रथम स्थान जिले का। बिल्कुल, नहरों से सिंचाई करने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो राजस्थान में देखो अगर सिंचाई का ही पूछ ले तो सिंचाई में सबसे प्रथम स्थान पर गंगानगर है। गंगानगर को राजस्थान में अन्न का कटोरा कहते हैं, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। ठीक है, सावन भादो परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। तो सावन भादो है वो अपने कोटा जिले में, थोड़ा ध्यान रखना इधर। ठीक है, सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों का कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं। आप सबको पता है जब सर्दियों में वर्षा होती है दोस्तों ना, जब शीतकाल में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, किन कारण होती है दोस्तों, ये दोस्तों पश्चिम विक्षोभ यानी भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदा में लवणीयता व सारता समस्या का समाधान है। अगर मिट्टी में क्या आ जाए दोस्तों, खारापन आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसमें फटाफट कमेंट करेंगे। मिट्टी में दोस्तों लवणीयता व सारिता की समस्या का समाधान है वो है जिप्सम। क्या करेंगे, जिप्सम का छिड़काव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है एकदम नए सिलेबस अनुसार दोस्तों। कंप्लीट कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं। सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट और पुराने 16 साल के पेपर फ्री आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। इस कोर्स की प्राइस मात्र 699 है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 699 एक साल की फीस है। आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्लासेस दोस्तों आपको मिलने वाली है। फेस टू फेस टीचर आएगा, पढ़ाएगा, साथ में आपको नोट्स लिखवाएगा, PDF देगा, टेस्ट लेके यहाँ पे सारी सुविधा आपको मिल जाएगी।
तो बढ़िया तरीके से आपको डाउनलोड करके आज ही दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अमृत देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो अमृत देवी बिश्नोई का संबंध आपको पता है किससे है, इनका संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण से। तो अमृत देवी पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो जंगल की आग या जंगल की ज्वाला पलास का वृक्ष कहलाता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी दोस्तों शुरू की गई है, वो कहाँ पर की गई है, तो ये अपने की गई है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर, जयपुर में। बंद बैरठा अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। अगर प्रश्न आपसे पूछे बंद बैरठा का, तो बंद बैरठा भरतपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखो, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव, बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर, कृष्ण मृग तालचापर, उड़नगिरी सीता माता में। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4। ये देखो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, एकदम राइट है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध अगर अपन दोस्तों यहाँ पर देखें तो वह तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पोंगल नस्ल है। राजस्थान में पोंगल दोस्तों किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, राजस्थान में राईका जाति किस पशु से संबंधित है दोस्तों। तो राईका जाति वो क्या करते हैं, भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, बट मुख्य रूप से ऊँटों से संबंधित दोस्तों। राईका क्या करते हैं, ऊँट पालक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऊँटों के देवता पाबूजी महाराज हैं और पाबूजी की पूजा राईका जाति के लोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से किस खदान से होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन निकलता है डेगाना से। कहाँ से निकलता है, डेगाना से। जोधपुर का प्रसिद्ध स्थल जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया। जसवंत तड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर दोस्तों है वो अपना भीलवाड़ा कहलाता है। किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर है। जून 2020 तक एकमात्र शहर था जयपुर, जहां पर दोस्तों क्या चलती थी, मेट्रो चलती थी। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां पर है। राजस्थान का पहला दोस्तों गैस थर्मल पावर प्लांट है वो अपने रामगढ़ में है। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। बिल्कुल इनका नाम दोस्तों बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है, गुरु गोविंद के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। जल दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी और दोस्तों जल से घिरा हुआ हो, तो वो है घाघरों दुर्ग झालावाड़। ठीक है ना, ये जल दोस्तों इसमें काली सिंध और राव नदी का संगम पर ये दोस्तों दुर्ग बना हुआ है। माना जाता है कि इसकी नींव है ही नहीं, बिना नींव के खड़ा है सीधा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। तो सुवर्णगिरी कहलाता है अपना जालौर का किला। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। ठीक है, पुष्कर में प्रसिद्ध मंदिर, पुष्कर में दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ विधिवत पूजा की जाती है। ठीक है, जोगी महल कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो अपने जोगी महल है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, अगला तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। गलियाकोट किस नदी के किनारे है दोस्तों, माई के किनारे है गलियाकोट। ठीक है, तुरतई माता मंदिर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है। तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी है बूंदी के अंतर्गत। कहाँ पर दोस्तों है, बूंदी में। अगला सवाल आपके सामने है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर वो क्या है दोस्तों, नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। श्रीधर अंधारे का संबंध है उनियारा शैली से। किससे है दोस्तों, उनियारा शैली से। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सूची में शामिल है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल है साथियों। अगला है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी में बजाया जाता है। जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों उसमें अलगोजा बजाते हैं। क्या बजाते हैं साथियों, अलगोजा बजाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया आप सबसे कहना चाहता हूँ कि देखो आपको बुक के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। बुक से इतना मैटर नहीं मिल पाता है। ठीक है, अलग अलग बुकें यार 4-5 बुक लाओगे तो इतना खर्चा हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा ही खर्च, ठीक है ना। बट हम आपको मात्र 699 के अंदर का संपूर्ण कोर्स दे रहे हैं, साथ में PDF टेस्ट पुराने पेपर वगैरह, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवा रहे हैं।
एक बार आप हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करो और जुड़ जाओ हमारे साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य स्थान सही नहीं है? नौटंकी भरतपुर धौलवाड़ा, रमत बीकानेर जैसलमेर, तुर्रा कलंगी मारवाड़, तमाशा जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से, तुर्रा कलंगी है वो मारवाड़ का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लांगुरिया नृत्य किस मेले का समझ लीजिए दोस्तों? तो लांगुरिया नृत्य है वो कैला देवी के मेले में किया जाता है। ठीक है ना। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा हस्तशिल्प सही नहीं है? बंदेज जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथुन, लकड़ी के खिलौने बस्सी, तारकशी का काम उदयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बंदेज है वो बिल्कुल जयपुर है, वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, बिलवा का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो वो गीत है हमसीडो दोस्तों, जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह गीत्य ने की थी दोस्तों। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार, राजस्थान का अभिलेखागार बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बीकानेर में है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के, बिल्कुल शीश फूल दोस्तों नाम है, शीश मतलब सिर का ही होगा। ठीक है, सिंपल है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है और प्राचीन भील है। प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन भील है बट अधिक मीणा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली बोलते हैं जालोर के अंतर्गत। ठीक है, गोडवाड़ी मारवाड़ी का एक दोस्तों बोली है। चेतावनी चौंगड़िया किसने लिखा? चेतावनी चौंगड़िया लिखा था केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार सब्जियां कहलाती है, उसे कहते हैं पंचकूट। क्या कहते हैं? पंचकूट। निम्न में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो मत्स्य राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो दोस्तों क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी विद्यार्थी राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें और आज से अपनी तैयारी दोस्तों विधिवत से तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।